सुसंतति निर्माण में नारी हमेशा बेजोड़ रही है। शकुंतला के संरक्षण में बालक भरत का विकास हुआ। बचपन में ही वह सिंह शावकों के साथ खेलता था। बड़े होने पर उसने विश्रृंखलित देश को एक झंडे के नीचे संगठित किया। उसी के नाम पर इस देश को भारत कहा गया। लवकुश का पालन पोषण अभावग्रस्त परिस्थितियों में वाल्मीकि आश्रम में हुआ, पर सीता के सत प्रयत्नों से वे बच्चे अपने पिता के समान ही हर दृष्टि से सुयोग्य बन सके। संत विनोबा 3 भाई है और तीनों ही ब्रह्मचारी रहकर समाज सेवा के अति महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न हैं। इन तीनों को इस रूप में विकसित करने का श्रेय उनकी संस्कारवान माता को है। सम्राट शांतनु की पत्नी गंगा ने अपनी सभी बच्चों को बसु ब्रह्मचारी बनाया। उनके विवाह से पूर्व ही पति से यह समझौता कर लिया कि उसकी सभी संतानें ज्ञान और तप साधना में संलग्न रह सकने की दृष्टि से गंगा किनारे ऋषि आश्रमों में भेज दी जाएगी। उनके अंतिम पुत्र भीष्म थे। शांतनु के अनुरोध पर गंगा इस बात के लिए सहमत हो गई कि उन्हें राज्य संचालन के लिए वही रहने दिया जाए, किंतु मां के संस्कारवश सामान्य सी बात का आधार लेकर वे अधिकार से दूर और ब्रह्मचारी बने रहे। भदालसा ने अपने सभी बालक ब्रह्मचारी बनाए। इसके लिए सारा शिक्षण उन्होंने स्वयं दिया। पति के आग्रह पर उन्होंने अंतिम पुत्र को राजनेता बनाया। सुभद्रा जी अर्जुन की तरह ही शस्त्र और शास्त्र कला में समान रूप से प्रवीण थी। उसी का प्रभाव कि अभिमन्यु गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन जैसी युद्ध कला सीखकर पैदा हुआ। भर्तरी के भांजे गोपीचंद को संसार सुख छोड़कर विश्व कल्याण की तपसाधना में प्रवृत्त होने की प्रेरणा उनकी माता ने ही दी। सीता ने शिव धनुष को बचपन में ही उठाकर राजा जनक को चकित कर दिया। ऐसी शक्ति अपनी पुत्री में देखकर राजा जनक ने निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री का विवाह समर्थ बलशाली से ही करेंगे। तदनुसार धनुष यज्ञ रचाया और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राम के साथ उनका विवाह किया। महाभारत उनके अनुसार अर्जुन को श्री कृष्ण का सामना करना पड़ा। कृष्ण जैसे योद्धा के साथ युद्ध में अर्जुन का सारथी बनने योग्य व्यक्ति न मिला तो द्रौपदी ने वह कार्य बड़ी कुशलता से संभाला। यह कथा विस्तार से कृष्णार्जुनियम ग्रंथ में मिलती है। एक बार इंद्र ने किसी युद्ध में राजा दशरथ से सहायता मांगी। उस युद्ध में कैकेयी भी साथ गई। युद्ध के बीच रथ के पहिए की कील निकलती देखकर कैकेयी ने अपनी उंगली उस जगह लगा दी। इस प्रकार रथ के गिरने पर प्राण संकट में फंस जाने से अपने पति को बचा लिया। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के शौर्य साहस से प्रभावित होकर उन्हें वरदान देने का वचन दिया। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में धनुर्धारी महिलाओं का उल्लेख किया है और तत्कालीन समाज में लड़की लड़कों की समान शिक्षा के प्रचलन की चर्चा की है। भरहुत की खुदाई में ईसा से 700 वर्ष पूर्व की बनी मूर्तियों में घोड़े पर सवार सैनिक वेश में हथियारों से लेस भारतीय नारियों की प्रतिमाएं भी मिली हैं। उससे पता चलता है कि उस काल की महिलाएं युद्ध कला में निपुण थी। देश धर्म समाज और संस्कृति की सेवा में भी भारतीय नारियों का योगदान कम नहीं रहा। धर्म प्रचार से लेकर लोक सेवा के विभिन्न प्रयोजनों के लिए घर द्वार छोड़कर सुख वैभव को लात मारकर जन जन के द्वार पर अलख जगाने के कठिन कार्य को वे प्रसन्नता पूर्वक अपने कंधों पर उठाती रही। आचार्य बृहस्पति की पुत्री देवहूति और आचार्य भाव भव्य की पुत्री रोमशा अपने पिता और पति से आज्ञा लेकर देश देशांतरों में धर्म चेतना उत्पन्न करने के लिए परिव्राजिका बनकर लंबी यात्राओं पे गई। अभुण ऋषि की कन्या याकुति के आचार्यत्व में चलने वाला गंधमावन क्षेत्र का गुरुकुल छात्र और छात्राओं के लिए समान रूप से खुला था।
अम्बपाली बुद्ध काल की अद्वितीय रूपवती नर्तकी थी। उसे बहुत धन, वैभव और यश प्राप्त था। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उसने अपनी जीवन धारा ही बदल दी। वह तपस्विनी बनकर ज्ञान साधना और धर्म प्रचार में संलग्न हुई और अपनी सारी संपत्ति बौद्ध बिहारों के संचालन में समर्पित कर दी। सम्राट अशोक की पुत्री राजकुमारी संघमित्रा ने अपने गृहस्थ सुख और राज सुख से सर्वथा इनकार करके धर्म प्रचारिका बनना स्वीकार किया। आजीवन कुमारी रहकर देश विदेश में धर्म प्रचार करती रही। उनकी प्रेरणा से असंख्य महिलाओं ने नवजीवन का प्रकाश प्राप्त किया। इसी प्रकार सम्राट हर्षवर्धन की बहन राजदेवी अविवाहित रही और सारा जीवन परिव्राजिका बनकर धर्म प्रसार में लगा दिया। बुद्ध धर्म को सारे देश और विश्व के कोने कोने में जिन आत्माओं की सेवाएं मिली, उनमें स्त्रियों के नाम बड़ी संख्या में हैं। अम्बपाली, नंदा, सुजाता, कीसा, गौतमी, भद्रा, कपिला, मंडपदायिका, ब्रह्मदत्ता, सुप्रिया, मिघार माता, विशाखा, पट्टाचारा, धर्मदिंता, उत्पल्लवर्णा तथा महाप्रज्ञावती खेमा के नाम उनमें से मुख्य हैं। इन कन्याओं ने अपनी इस साधना में हर चुनौती का सामना किया और किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं हुई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार में भी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। वैशाली के राजा चेटक की कन्या श्रगवती, जिनदास की पुत्री सुभद्रा तथा वैना तट के एक धनाढ्य परिवार में जन्मी सुनंदा ने जैन धर्म के विस्तार से अपूर्व भूमिका निभाई। जैन धर्म की महाश्रमणी आर्य चंदना ने 36,000 आर्याओं को श्रमणी संघ बनाया। कल्पसूत्र में उनके क्रियाकलाप का वर्णन है। उससे विदित होता है कि जैन धर्म के महान उपदेष्टा गणधर गौतम जहां केवल 700 श्रवणों को परम ज्ञान प्रदान कर सकने में समर्थ हुए, वही आर्य चंदना के नेतृत्व में साध्वी संघ की 1400 श्रमणियों ने पारंगत सिद्धि प्राप्त की। राजकुमारी मधुलिका अपने समय में वेद ज्ञान के नष्ट होने और मनमाने मतों के फैल जाने से दुखी होकर आंसू बहा रही थी। रास्ता निकलते कुमारिल भट्ट के हाथ पर राजकुमारी के आंसू गिरे। उन्होंने सिर उठाकर ऊपर देखा और रोने का कारण पूछा। मधुलिका ने कहा, कौ वेदानुद्वरिष्यसि, अर्थात वेदों का उद्धार कौन करेगा। कुमार रिल का ब्रह्म तेज जाग पड़ा और उन्होंने उत्तर दिया, माँ विशित बकारोहे भट्टाचार्यो असी भूतले भद्रे, खिन्न मत हो। इस कार्य को पूरा करने की क्षमता संपन्न कुमारिल भट्ट अभी इस पृथ्वी पर जीवित है। इतना कहकर वे जिस कार्य से जा रहे थे उसे स्थगित करके वहीं से वापस लौट पड़े और परिव्राजक बनकर वेद धर्म की पुनः स्थापना के कार्य में जुट गए। इस उद्बोधन का श्रेय मधुलिका को ही था। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज को और भूषण द्वारा शिवाजी का उद्बोधन देने जैसी भूमिका राजकुमारी की भी रही। इस प्रकार के उदाहरणों का कोई अंत नहीं है। इन सब का सारांश यह है कि नारी को किसी भी श्रेष्ठ दिशा में बढ़ने से रोकना हमारी पुण्य परंपरा के अनुकूल नहीं है। नारी में किसी भी उत्तरदायित्व का भार उठाने योग्य क्षमता है। आज समय की पुकार है कि नारी फिर से अपने शानदार स्वरूप में सामने आए। यह होना कठिन नहीं है। उसका तो जीवन ही स्नेह, करुणा, वात्सल्य, सेवा, समर्पण जैसे दिव्य तत्वों से मिलकर बना है। उसे बढ़ने, विकसित होने से रोका जाए, थोड़ा सहयोग समर्थन दे दिया जाए तो वह अपनी विशेषताओं के लाभ से समाज को संपन्न बना सकती है। वह अपने अभिभावकों को, संतति को, साथी सहचरों को, परिवार को और अपने संपर्क के हर व्यक्ति को वह कोमल संवेदनाएं व प्रखर प्रेरणाएं दे सकती है, जिसके द्वारा वे पशुता से मनुष्यता की ओर बढ़ सके, मनुष्यता के स्तर पर दृढ़ रह सके और ऊंचे उठते हुए देवत्व तक पहुंच सके।
देवलोक की लक्ष्मी के बारे में बहुत सी आकर्षक कल्पनाएं की जाती है। पता नहीं उनमें कितना सत्य है, किंतु नारी को गृह लक्ष्मी के रूप में विकसित होने देकर उसके आश्चर्यजनक लाभ हर व्यक्ति पा सकता है। आदर्श परायण, विकसित, संतुष्ट, प्रसन्न और उल्लासित नारी साक्षात गृह लक्ष्मी सिद्ध होती है। उसके अनुदान से सारा परिवार घर में स्वर्ग जैसी अनुभूति करता है। घर में सभी तरफ सजीवता की चमक और सुंदरता की झलक मिलती है। कठिन और भयंकर लगने वाली परिस्थितियां भी हल्की फुल्की और आसान बन जाती हैं। दम घोटने वाली मनहूसी पर स्नेह जनित उल्लास छा जाता है और कठिनाइयों से भरे दिन भी हंसते हंसते बीत जाते हैं। आज मनुष्य जीवन हर तरफ से बुरी तरह उलझा हुआ है। व्यक्तिगत जीवन में शांति, संतोष न जाने कहाँ चला गया। परिवार के सदस्यों में स्नेह, आत्मीयता न रहने से परिवार स्वयं में एक समस्या बनते जा रहा है। महंगाई और आर्थिक तंगी के कारण कठिनाइयां और बढ़ गई हैं। जीवन यापन इतना भारी हो गया है कि अकेला घर का मुखिया उसे उठाने खींचने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। उसकी कमर टूटी जा रही है, गर्दन झुकी जा रही है। उधर सहधर्मिणी कहलाने वाली नारी बेचारी लाचार सी बनी हुई चुपचाप तमाशा देखने, दुख में आंसू बहाने और क्रोध से झल्ला पड़ने के अलावा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। जिन गुणों और क्षमताओं के द्वारा यह भार उठा सकती है, हाथ बटा सकती है, उन्हें कौन जगाए, कौन बढ़ाए, वह स्वयं उन्हें भूल चुकी है और समाज उसके विकास को अधर्म व अनावश्यक मान बैठा है। यदि उस पर प्रतिबंध हटाए जा सके, प्रोत्साहन दिया जा सके, तो समस्याओं के समाधान निकालने में वह महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अतीत के महान कार्यों को वापस लौटाने के लिए, विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने के लिए, खोए हुए मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए, सर्वत्र छाए विषाद को उल्लास में बदलने के लिए, पति को नई सहधर्मिणी, बच्चों की नई निर्मात्री और परिवार को नई गृह लक्ष्मी दिलाने के लिए, राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए, भारतीय समाज को उस पर लगे अनीति के कलंक से छुटकारा दिलाने के लिए नारी को मनुष्य स्तर पर लाया ही जाना चाहिए। इससे कम में आज की सर्वभक्षी विभीषिकाओं की चुनौती का सामना किया ही नहीं जा सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।